भीषण शीत लहर का कहर। बिहार के 32 जिलों में मौसम विभाग ने कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। पछुआ हवाओं के कारण पटना सहित कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। स्कूलों में छुट्टियां, कड़ाके की ठंड और कोहरे को देखते हुए पटना सहित कई जिलों में कक्षा 8वीं तक के स्कूल 30 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं। ये आदेश आंगनबाड़ियों पर भी लागू होगा। जमुई रेल हादसा। आसनसोल मंडल के सिमुलतला के पास एक मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस कारण पटना हावड़ा मेन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन घंटों बाधित रहा और कई ट्रेनें रद्द की गई। छपरा में दर्दनाक हादसा। अंगीठी के धुएं दम घुटने से एक ही परिवार की एक वृद्ध महिला और 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना भगवान बाजार थाना क्षेत्र की अंबिका भवानी कॉलोनी की है। सानिया किन्नर बनी होमगार्ड। गोपालगंज की सानिया ने सामाजिक बाधाओं को पार कर बिहार होमगार्ड में जवान बनकर मिसाल। अमित शाह का दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बिहार चुनाव के बाद अन्य राज्यों के दौरे पर हैं। उन्होंने बिहार एनडीए की जीत के बाद संगठनात्मक मजबूती के लिए नई रणनीतियों पर चर्चा की। नगर निकाय चुनाव। बिहार में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज कई केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तेजस्वी पर आरोप। जेडीयू ने डीजीपी को पत्र लिखकर तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया गया है कि वे संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के साथ विदेश यात्रा कर रहे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी वीटीआर। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वीटीआर में बनाए गए इको फ्रेंडली बैम्बू हट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में हैं। यहां बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। जमीन रजिस्ट्री के नए नियम। साल 2025 के अंत तक पटना हाई कोर्ट के फैसलों के बाद जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है। अब जमाबंदी के बिना रजिस्ट्री पर लगी रोक का असर स्पष्ट दिख रहा है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा। हाई कोर्ट ने बीपीएससी को तय समय पर मुख्य परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। अदालत ने परीक्षा प्रणाली में किसी भी बड़े व्यवस्थित दोष के प्रमाण को खारिज कर दिया है। शराब तस्करों पर नकेल। गया और नवादा पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त किया। उत्तर कोयल नहर परियोजना। दशकों की देरी के बाद इस परियोजना में तेजी आई है। किसान अब सिंचाई के लिए पानी मिलने की उम्मीद जता रहे हैं, जिससे औरंगाबाद और गया के खेतों को लाभ। फर्जी अफसर गिरफ्तार। शेखपुरा में खुद को डीआईजी बताकर पुलिस अधिकारियों पर धौंस जमाने वाले एक जालसाज को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से पुलिस की वर्दी और जाली दस्तावेज बरामद हुए। विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा। बोध गया में महाबोधि मंदिर दर्शन के लिए रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ रही है। कालचक्र मैदान में विभिन्न धार्मिक आयोजनों के कारण शहर पूरी तरह से पैक है। स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। ठंड के बढ़ते प्रकोप के कारण निमोनिया और हार्ट अटैक के मामलों में वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं से लैस रहने को कहा है। स्मार्ट बिजली मीटर। राज्य के ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सरकार ने दावा किया है कि इससे बिजली चोरी में कमी आएगी और बिलिंग में सुधार होगा। शिक्षा विभाग की कार्रवाई। बिना सूचना गायब रहने वाले 50 से अधिक शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। विभाग ने स्कूलों में निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। पटना मेट्रो अपडेट। पटना मेट्रो के टनल निर्माण कार्य में तेजी आई है। प्रशासन ने न्यू ईयर से पहले कुछ रूटों पर काम की प्रगति की समीक्षा की और सुरक्षा मानकों को परखा। खाद्य मिलावट पर छापेमारी। त्योहारों और नए साल के जश्न से पहले राजधानी पटना के कई होटलों और मिठाई दुकानों पर छापेमारी की गई। कई जगहों से मिलावटी खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए। वायु प्रदूषण का स्तर। पटना और मुजफ्फरपुर में AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। कोहरे के साथ स्मॉग मिलने से लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। पशुपालन योजना। राज्य सरकार ने नए साल से दुधारू मवेशियों के वितरण के लिए नई योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।
कृषि ऋण माफी की मांग। राज्य के विभिन्न हिस्सों में किसान संगठनों ने खराब मौसम से फसल बर्बादी के कारण ऋण माफी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की। युवा स्टार्टअप को बढ़ावा। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत 10 नए प्रोजेक्ट्स को फंड जारी किया गया। इनमें आईटी और कृषि आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट। मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। केंद्र और राज्य सरकार जल्द ही यहां से उड़ानें शुरू करने की योजना बना रही है। नशा मुक्ति अभियान। मद्य निषेध विभाग ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए राज्य भर में विशेष जागरूकता रैली निकाली। पुलिस ने सीमाओं पर तलाशी अभियान और तेज कर दिया है।